सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से लगातार पूरे दिन पूछताछ हुई। रिया सुबह 11:30 बजे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और पूरा दिन उनसे पूछताछ हुई। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और मंगेतर थी। नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी और वो ही आखिरी वक्त काफी लंबे समय तक सुशांत के साथ रही। हालांकि सुसाइड से कुछ दिन पहले वो चली गई थी, इसलिए रिया का बयान सबसे अहम है। इसलिए पुलिस ने उससे लगातार लंबी पूछताछ की। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस 11 लोगों का बयान दर्ज करा चुकी है। साथ ही पुलिस कुछ प्रोडक्शन हाउस के लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, बॉलीवुड पर उंगली उठा रहे हैं। कई प्रोडक्शन हाउस का नाम सामने आया है। इसलिए लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस के आखिरी समय में रिया चक्रवर्ती ही उनके साथ काफी लंबे समय तक रही, इसलिए वो कई जानकारी इस बारे में दे सकती है। उनकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति के बारे में प्रॉपर जानकारी रिया को जरूर है। इसलिए पुलिस ने उनसे लगातार लंबे समय तक पूछताछ की और कई स्पेशल क्वेश्चन बनाए थे जो रिया से इस दौरान पूछे गए। दोस्तों, हमारे सूत्रों ने बताया कि रिया से क्या क्या सवाल पुलिस ने किए। सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि इतनी कम उम्र में सुशांत ने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या वजह थी। क्या कभी सुशांत ने आपसे सुसाइड के बारे में डिस्कस किया था? उसको क्या क्या तकलीफ थी? क्या सुशांत बॉलीवुड के नेपोटिज्म से दुखी थे? क्या कुछ लोगों ने उनके खिलाफ लॉबिंग कर रखी थी? क्या कुछ लोग सुशांत को फिल्म ना मिले या उनसे फिल्म छीन ली जाए इस काम में लगे थे? या फिर सुशांत पर कोई कर्जा था, या कोई आर्थिक तकलीफ थी, या फिर कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल दिक्कत थी? पुलिस ने रिया से जानने की कोशिश की कि क्या सुशांत पर फिल्मी क्लस्टर का बहुत ज्यादा प्रेशर था और यही प्रेशर उनकी निजी जिंदगी पर महसूस हो रहा था। सुशांत आपसे किस तरह की बात डिस्कस करते थे और वो पिछले कुछ दिनों से दवाई क्यों नहीं ले रहे थे। और पुलिस ने जानना चाहा कि वो कुछ दिन पहले सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई थी, जबकि बताया जाता है कि उसकी शादी तय हो गई थी। दोस्तों, ये वो कुछ सवाल थे जो बांद्रा पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से जानने की कोशिश की। इसके अलावा पुलिस ने रिया से जानने की कोशिश की कि उनके संबंधों में दरार क्यों आई, क्यों रिया इतने लंबे रिलेशन को छोड़कर गई। यही नहीं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर पुलिस रिया चक्रवर्ती के मोबाइल को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती सबसे अहम और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसकी गवाही और उससे जुड़े हुए साक्ष्य पुलिस की जांच के लिए बहुत ही अहम है। गौरतलब है कि पुलिस एक्टर के करीबी दोस्त महेश शेट्टी, सिद्धार्थ पिठानी सहित उनके नौकर नीरज और केशव के साथ साथ उनकी 3 बहनों और पिता से भी बातचीत कर चुकी है, उनके बयान दर्ज करा चुकी है। इसके अलावा सुशांत के 2 मैनेजरों का भी बयान लिया जा चुका है। पुलिस ने सुशांत के मैनेजर को भी तलब किया था, लेकिन वो फिलहाल मुंबई से बाहर है। गौरतलब है कि पुलिस ने इससे पहले मुकेश छाबड़ा से भी 7 घंटे लगातार पूछताछ की थी। मुकेश छाबड़ा सुशांत सिंह की आखिरी रिलीज होने वाली फिल्म दिल बेचारे के डायरेक्टर हैं। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की डेब्यू फिल्म काय पोछे के कास्टिंग डायरेक्टर भी मुकेश छाबड़ा थे। गौरतलब है कि मुकेश छाबड़ा सुशांत सिंह के खास दोस्तों में से एक माने जाते हैं और एक्टर के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल हुए थे। अपने बयान में मुकेश छाबड़ा ने बताया कि सुशांत बहुत लो फील कर रहे थे और काफी प्रेशर में थे। इसके साथ ही मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के घर से उसकी 5 डायरी भी मिली है। अब इन डायरियों में उनकी लाइफ से जुड़ी हर एंगल को पूरी तरह से जांचा जाएगा, परखा जाएगा। यह बताया जा रहा है कि पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जो पिछले 10 दिनों में उनसे मिले थे या फिर जिनसे उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। साथ ही पुलिस ने सुशांत सिंह का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस मोबाइल को जांच का आधार बनाकर चल रही है, क्योंकि सुशांत के फोन कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज हैं जिससे कई जानकारी हासिल होगी। इसके अलावा सुशांत के घर से डॉक्टर की वो फाइल भी मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और दवाइयां ले रहे थे। इतना नहीं, पुलिस इस मामले में डायरेक्टर शेखर कपूर को भी बुला सकती है। गौरतलब है कि शेखर कपूर के ट्वीट से सनसनी मची है। शेखर कपूर ने ट्वीट कर लिखा था कि सुशांत, ये तुम्हारे नहीं उन लोगों के कर्म है, तो इसलिए पुलिस उन लोगों तक पहुंचने के लिए शेखर कपूर को भी बुला सकती है। यानी अभी इस मामले में कई सारी चीजें सामने आने बाकी है। दोस्तों, लगातार हम आपको इस खबर का हर अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।